हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपको रिलेशंस के बारे में बताया था, डोमेन, रेंज, कोडोमेन के बारे में। आज उसी पर ही बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको ए सेट दिया गया है 1 2 3 4 1 2 3 5। बी के एलिमेंट्स दिए गए हैं 4 6 9। आपको एक रिलेशन दिया गया है फ्रॉम ए टू बी। वो कैसा रिलेशन है? एक्स वाई सच दैट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ odd. X belongs to A and Y belongs to B. आपने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है इस रिलेशन को। देखिए, ए सेट आपने उसके एलिमेंट्स लिख लिए, ए के 1 2 3 5, बी के एलिमेंट्स लिख लिए 4 6 9। द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड बाय आर इक्वल टू, ये जो रिलेशन आपको दिया गया था उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में वो लिखा गया है एक्स वाई सच दैट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ ऑड। एक्स आपका ए को बिलोंग करना चाहिए और वाई आपका किसको बिलोंग करना चाहिए? बी को बिलोंग करना चाहिए। अब रोस्टर फॉर्म में देखिए डिफरेंस ऑड। अब आप देखेंगे 1 और 4, ठीक है। अगर इसमें माइनस प्लस का कुछ नहीं है, मींस कि आपका दोनों के सब्ट्रैक्शन जो है वो ऑड आने चाहिए आपके पास। जैसे एक पेयर आप क्या होगा, पहले आप 1 को चेक करेंगे। 1 को 4 के साथ आपने देखा, 1 को 4 के साथ आप देखते हैं तो आपके पास डिफरेंस क्या आया? 3, दैट इज़ ऑड। मतलब ये नहीं कि 1 - 4 करना है आपने, 4 - 1। कहने का मतलब ये है कि आपने इनके बीच का डिफरेंस देखना है। ये नहीं कि इनकी जगह की प्रेफरेंस नहीं दी गई है। इसमें कहा गया है कि दोनों की सब्ट्रैक्शन जो है उसमें ऑड आना चाहिए। तो 1 को आप पहले 4 के साथ पेयर करेंगे, फिर 1 को आप 6 के साथ चेक करेंगे, दैट इज़ 5 आता है। तो ये भी आपका एक पेयर बन गया, ऑर्डर्ड पेयर। उसके बाद 1 को आप 9 के साथ करेंगे तो ये 8 आता है आपके पास, तो 1 9 के साथ नहीं आएगा। इसी तरह से आप 2 लेंगे, 2 को 4 के साथ देखेंगे तो 2 और 4 जो हैं इनके बीच का डिफरेंस 2 आएगा। तो ये भी आपकी बात नहीं बनेगी यहाँ पे। 2 और 6 ये भी नहीं होगा। 2 और 9, 9 में से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आता है। तो 2 और 9 एक और आपको ऑर्डर पेयर मिल गया। उसके बाद आप 3 लेंगे। टर्न वाइज अगर आप लेते हैं इनको बारी बारी से तो आप कोई मिस नहीं करेंगे इसमें ऑर्डर्ड पेयर। जैसे 3 को 4 के साथ अगर आप करते हैं तो 1 आएगा, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, ऑड नंबर आ रहा है। 3 को आप 6 के साथ करेंगे तो भी आपको ऑड नंबर मिल रहा है 3, दैट इज़ ऑड नंबर। उसके बाद 3 को 9 के साथ अगर करेंगे तो 6 आ रहा है, दैट इज़ नॉट ऑड, तो ये पेयर नहीं बनेगा। 5 4 5 6 5 9 4 आता है तो ये नहीं आप लेंगे। तो आपके पास रोस्टर फॉर्म में क्या आ गया यहाँ पर? 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 5 6। अब इसमें डोमेन क्या होंगे आपके? फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 5। रेंज आपकी क्या होगी? सेकंड एलिमेंट्स 4 6 9। रिपीट हो रहे हैं, उनको आप होने दो, आपने लेना 1 टाइम ही है। और कोडोमेन क्या होगा? आपके जो बी सेट होगा उसके सारे एलिमेंट्स, कोडोमेन 4 6 9। इस तरह से आप डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 1 की पेयरिंग हो रही है 1 4 1 6, 1 4 1 6। 2 की हो रही है 9 के साथ 2 9। उसके बाद 3 की जैसे हो रही है 4 के साथ एंड 6 के साथ, तो देखिए 3 की 4 के साथ एंड 3 की 6 के साथ। आफ्टर दैट 5 की 4 के साथ 5 4 5 6। इस तरह से आपने ये अटेम्प्ट करना है। आपने ये रफ में पहले देख लेने हैं, चेक कर लेने हैं इनको कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपके पास ऑड नंबर आना चाहिए। प्रेफरेंस पोजीशन की नहीं है, जस्ट डिफरेंस आपने देखना है इनका, ठीक है। ए के एलिमेंट्स आपको दिए गए थे 1 2 3 5, बी के एलिमेंट्स दिए गए थे 4 6 9। रिलेशन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है एक्स वाई सच दैट
डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। रोस्टर फॉर्म में आपने यहाँ रफ में कैलकुलेट कर देख लिया, डिफरेंस आपका क्या आ रहा है, ऑड आना चाहिए, वो आपने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में यहाँ पर लिख देना है। दैट इज रिलेशन आपका इन रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे आपके डोमेन, सेकंड एलिमेंट्स होंगे आपके रेंज, और को डोमेन सारे एलिमेंट्स बी सेट के, ठीक है। और आप इसको डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन में डोमेन, रेंज, को डोमेन और डायग्राम नहीं पूछा गया है, पर फिर भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है ताकि अगर बाई चांस इसी क्वेश्चन में अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि इसकी डोमेन, रेंज, को डोमेन क्या होगा तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपको एक डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। P और Q दो सेट्स हैं, P का Q के साथ रिलेशन है। आपको यहाँ पर दिया गया है 5, 6, 7, ये P के एलिमेंट्स हैं, 3, 4, 5 आपके Q के एलिमेंट्स हैं। तो आपने इनके बीच में रिलेशन सेट करना है। अब देखिए रिलेशन मैंने कहा था कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप जनरलाइज कर पाएंगे। 5 को अगर आप 3 से सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आता है। 6 को 4 के साथ अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो भी 2 आता है। 7 को 5 के से 7 और 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो भी आपके पास 2 आता है। तो हम इस रिलेशन को यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। R इज इक्वल टू एक्स वाई, R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। मीन्स ये आपके पास x एलिमेंट्स हुए और ये आपके पास y एलिमेंट्स हुए, ठीक है। x माइनस वाई दोनों का डिफरेंस दैट इज 2 फॉर x इज इक्वल टू 5, 6, 7, x इज इक्वल टू 5, 6, 7 एंड यहाँ पर आप इसको इस तरह और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू x माइनस 2। x के एलिमेंट्स आप लेते जाएंगे और यहाँ पर और कर भी लिख सकते हैं, और y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 वेयर x इज इक्वल टू 5, 6, 7। रोस्टर फॉर्म में क्या पेयरिंग बन जाएगी वो तो यहाँ पर डायग्राम से ही हमें शो हो रहा है। 5, 3, 6, 4, 7, 5, 5, 3, 6, 4, 7, 5। फर्स्ट एलिमेंट्स जो होंगे ये आपकी डोमेन होगा, सेकंड एलिमेंट्स होंगे आपके रेंज, और क्यू के ही सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे आपके को डोमेन। आपको क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, shows a relationship between sets P and Q. Write this relation in set builder form, roster form, and what is its domain and range. ये था आपका क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको जो डायग्राम दिया गया है वो आपने ड्रॉ कर लिया, फिर रिलेशन आपने इस तरह से सेट करना है P एंड Q का इन सेट बिल्डर फॉर्म ताकि ये हर एक के लिए वैलिड हो। तो रिलेशन क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू x माइनस 2। किसके लिए, x इक्वल टू 5, 6, 7 वैल्यूज़ के लिए, x इक्वल टू 5, 6, 7 वैल्यूज़ के लिए। रोस्टर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 5, 3, 6, 4, 7, 5। यहाँ से पेयरिंग कर दी आपने 6, 4, 7, 5। और डोमेन भी आप फर्स्ट एलिमेंट्स उठाएंगे, रेंज के लिए सेकंड एलिमेंट्स, एंड आफ्टर दैट को डोमेन में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे क्यू के। 5th क्वेश्चन था आपको ए सेट दिया गया है 1, 2, 3, 4, 6। आपको रिलेशन भी दिया गया है B इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। ये है आपका रिलेशन। इसको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन कैलकुलेट करना है इसका और रेंज कैलकुलेट करना है। अब देखिए मैंने ए सेट लिख लिया 1, 2, 3, 4, 6। रिलेशन को मैंने डिफाइंड कर दिया इस तरह से जो आपको दिया गया था, डिविजिबल बाय ए का ए के साथ रिलेशन, तो ए के तो एलिमेंट्स वही रहेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6। अब देखिए रोस्टर फॉर्म में आपने कैसे इसको चेक करना है, B डिवाइडेड बाय ए मीन्स आपने दिस डिवाइडेड बाय, ये टोटल डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 1, 1, लेकिन लिखा ये वाला जो होगा आपका फैक्टर ये पहले लिखा जाएगा, तो 1 की पेयरिंग 1 के साथ, फिर 2 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आता है,
पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो आपकी पेयरिंग क्या बन जाएगी, 1 2। यहाँ पर लिखा है B इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। B मीन्स जो आपका सेकंड एलिमेंट है, दैट शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। A यानी फर्स्ट एलिमेंट आपका A सेट का, ठीक है। जैसे 1 डिवाइडेड बाय 1 1 आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 2, 3 डिवाइडेड बाय 1 3। तो आप इसको ऑर्डर पेयर को कैसे लिखेंगे, 1 3 कर लिखेंगे। 4 डिवाइडेड बाय 1 4 आएगा आपके पास। तो ऑर्डर पेयर क्या बना आपके पास, 1 4। B डिवाइडेड बाय A आपने चेक करना है इस तरह से। फिर 6 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज़ 6 आएगा। तो आप क्या करेंगे, 1 6 आपकी पेयरिंग बनी, ठीक है। B डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये तो आ गया आपके पास 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब 2 का चेक करेंगे, 2 एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। 2 1 से डिवाइड होता है और 2 2 से डिवाइड होता है। 2 1 से डिवाइड हो रहा है, दैट इज़ 1 2, वो तो आप ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं। एंड 2 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 2 2, ठीक है। उसके बाद आप 3 लेंगे, 3 1 यानी 1 3 आपका ऑर्डर पेयर आएगा, वो आप लिख चुके हैं। और 3 3 भी आएगा एक, ये आपने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 4 लेंगे आप, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आता है, ठीक है। तो आपका ऑर्डर पेयर क्या बना, 1 4। उसी तरह से 4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा आपके पास। 4 डिवाइडेड बाय 2 2 आएगा। तो आपके पास ऑर्डर पेयर क्या बना, 2 4, क्योंकि B डिवाइडेड बाय A आपने देखना है। फिर 4 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आता है, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है ये। तो आपके पास ये एक बन गया। उसके बाद आप 6 लेंगे, 6 1 से, ठीक है। 6 2 से डिवाइड हो जाता है, 6 3 से डिवाइड हो जाता है एंड 6 6 से। इस तरह से आपके पास ये आ जाएंगे रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। अब इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो आपके होंगे डोमेन, एंड सेकंड एलिमेंट्स जो होंगे वो होगी रेंज आपकी, एंड को डोमेन होगा आपका जो ये सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे डोमेन हुआ आपके पास 1 2 3 4 6, रेंज हुई आपके पास 1 2 3 4 6। 1 5 नहीं होगा इसमें, क्योंकि 5 था ही नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 6 कोडोमेन होंगे A के सारे एलिमेंट्स। इस तरह से ये आपने ये चेक करना है कि B डिवाइडेड बाय A, 2 डिवाइडेड बाय 1, 3 डिवाइडेड बाय 1, 4 डिवाइडेड बाय 1, 6 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 2, ये पूरा का पूरा कटना चाहिए। 6 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 3, 4 डिवाइडेड बाय 4, 6 डिवाइडेड बाय 6। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। A के एलिमेंट्स थे आपके पास x y z, B के एलिमेंट्स थे 1 2। आपने रिलेशंस बताने हैं कि कितने रिलेशंस बनेंगे। अच्छा, इसमें रिलेशन सबसे पहले तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। A क्रॉस P इक्वल टू x1 के साथ x2 के साथ, y1 के साथ y2 के साथ, z1 के साथ z2 के साथ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस P कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आए, 6। वैसे भी अंडरस्टूड ही था, 3 × 2, इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं, तो 3 2 ज़ा 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस P इज इक्वल टू 6। उसके बाद आप सबसेट्स लिखेंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस P इक्वल टू 2⁻6। जितने सबसेट्स होंगे उतने ही रिलेशंस बनेंगे आपके पास, जितने सबसेट्स उतने ही रिलेशंस। नेक्स्ट है आपके पास 9th क्वेश्चन, लेट R बी द रिलेशन ऑन Z। Z मीन्स इंटीजर्स defined by R equal to A, B such that AB belongs to Z. A minus B is an integer. Find the domain and range of R. यहाँ पर आपकी देखिए, सबसे पहले तो आप लिखेंगे R with the relation on Z defined by।
R equal to AB such that A comma B belongs to Z, A minus B is an integer, domain of R Z, range of R Z। ये कैसे? जब आप इंटीजर्स तो आपको पता है नंबर लाइन पे जो आप रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन टू प्लस इन्फिनिटी, और इस तरफ आपके पास नेगेटिव आते हैं माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब इन इंटीजर्स के बीच में जब आप डिफरेंस चेक करेंगे, इन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ से कहाँ तक आपने इंटीजर्स लेने हैं, कोई स्पेसिफाइड नंबर नहीं बताया है, ठीक है। तो ये सारे इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। अब इंटीजर्स का अगर आप आपस में डिफरेंस देखें, एक्स ए माइनस बी बोला है इन्होंने, तो वो इंटीजर ही आएगा। जैसे 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। और माइनस 1 भी आपका क्या होगा? इंटीजर होगा। अगर आप -1 -2 डिफरेंस लेने की बात हो रही है तो -3, ये भी आपके पास क्या आएगा? इंटीजर आएगा। इस तरह से अगर आप कैलकुलेट कर कर देखें तो डोमेन भी आपके पास वही सारे इंटीजर्स आएंगे, रेंज भी आपके पास वही सारे इंटीजर्स आएंगे, और इसमें कोड डोमेन भी इंटीजर ही होगा। ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द रिलेशंस। उनको आपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, रोस्टर फॉर्म में लिखा, एंड फिर आपने उनकी डोमेन निकाला, रेंज निकाला, को डोमेन निकाला, और डायग्राम के थ्रू भी आपने रिप्रेजेंट किया। तो ये क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा। और रिलेशन जो आपको दिया होता है वो आपने टैली करना है, और वो ज़्यादा क्लियर होगा आपको रोस्टर फॉर्म से। कि रोस्टर फॉर्म में जो आप नंबर्स लेते हैं, जैसे डिफरेंस था आपके पास, उसमें कहा गया था कि ये डिफरेंस आना चाहिए, तो आपने पहले पेयर बनाने हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं रफ में, फिर वो आपने आंसर में लिखने हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर गलती हो जाएगी तो आप जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो उसमें आप करेक्ट कर सकते हैं। ये आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं बेस्ड ऑन द रिलेशंस। थैंक यू।